Hello students, welcome to the class. So today we will continue with linear inequations which we started in your first lecture. So this is the second lecture of linear inequations. So in first lecture what we did, I just remind you that there are certain rules which we can apply to solve the inequations. So basic difference between inequations and equations come when we multiply or divide by a negative quantity. जब भी हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्योंकि ये हमें मालूम है जब भी हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 7 5 से बड़ा है, लेकिन जब -1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -7 इज लेस देन -5। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके हमने काफी क्वेश्चंस किए थे, तो बट सम मोर आर रिक्वायर्ड। तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट बेटा देखो, इसमें ये क्वेश्चन देखो क्या है। सॉल्व 2x - 3/4 2x - 3/4 plus 8 is greater than equal to 2 plus 4x by 3. So find solution set. And represent the same on number line. तो इसको हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। सो पहले हम निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं टर्म्स जो भी है, या इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। सो सॉल्यूशन में पहले हम एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं और वाई वाली टर्म्स मींस जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। सो 12 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, उसमें कोई फ्रैक्शन की चिंता नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा, जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट देखो ये बन जाएगा 12 इंटू ब्रैकेट में वही आ जाएगा 2x - 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 4x/3। तो बेटा इसमें हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसे ही रखा है, क्योंकि 12 जो पॉजिटिव क्वांटिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एज सच। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, 3 इंटू 2x - 3 प्लस 12 8 आर 96 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 24 प्लस 4 इंटू 4x। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 6x - 9 प्लस 96 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 16x। So this will be your 87। जब 96 को 9 से माइनस किया, माइनस दिस विल बी 6x प्लस 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 16x। सो 16x माइनस 6x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 87 माइनस 24। सो ये हो जाएगा 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। तो अब 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 63/10 दैट इज 6.3। तो हमारी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6.3 रहेगी। x इज लेस देन इक्वल टू 6.3। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 6.3। तो इसको हम क्लोज कर देंगे बिकॉज दिस इज इक्वल टू 6.3। तो इसको अगर हमने नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे, दिस इज योर नंबर लाइन, ये हमारा 0 है, 6.3 ये रहेगा, ठीक है। तो -∞ से इसको शो करना है। अब इसको शो करते हैं हम, क्या आएगा ये देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 6.3
और ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये सारा एरिया जो होगा दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट। ओके बेटा, देन आगे मूव करते हैं। ठीक है बेटा, इसको यू मस्ट हैव फॉलोड। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है। देन नेक्स्ट इज सॉल्व दिस इक्वेशन। सो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये देखो आपका क्या है, x माइनस 1 प्लस, क्वेश्चन इज x माइनस 1 बाई 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5 बाई 5 माइनस 2। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, वही काम यहाँ पे होगा जो हमने पहले किया था, सेम उसी ही ऑप्शन से हम क्या करेंगे, 3 और 5 15 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 15 वी गेट। तो क्या आ जाएगा इसमें, 15 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 5 बाई 4 माइनस 2। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा ही रहेगा। सो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 एक्स माइनस 1 प्लस 15 4 जार 60 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 15 2 जार 30। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। सो 5 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होगा, 5x माइनस 5 प्लस 60 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 15 माइनस 30। सो ये हो जाएगा 5x प्लस 55 लेस देन 3x माइनस 45। ओके, तो इसको हम इधर ले आएंगे, 5x माइनस 3x लेस देन माइनस 45 माइनस 55। सो दिस विल बी 2x less than minus 100, x less than minus 50। तो इसमें हमने 2 से डिवाइड किया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, x less than minus 50 आ जाएगा। सो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, x किसको बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 50। ओके, तो इसको हम शो कर सकते हैं बेटा, इस डिफरेंट पेन से अगर हम ये नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये हमारा माइनस 50 है, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी है। तो अगर हमने शेडिंग करनी है तो क्या हो जाएगी, दिस विल बी द शेडेड पार्ट। तो इंक्लूड करना है, माइनस 50 को नहीं करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, दिस विल बी योर आंसर। जो ब्लैक में हमने किया है, नंबर लाइन ग्रीन में किया है, तो ये ब्लैक में किया है, दिस विल बी योर रिजल्ट नंबर लाइन पे। ओके ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दैट वी विल रब दिस पार्ट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो इसको हम अरेज करते हैं। नेक्स्ट है 5 बाई 2x प्लस 3x बाई 4, 5 बाई 2x माइनस प्लस 3x बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बाई 4। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, सीधे ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 और 4 का एलसीएम ले लो,
एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, वी गेट, तो क्या आ जाएगा, 4 को इससे करेंगे 20/2 10x आ जाएगा, सीधे ही कर लो, प्लस 3x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 39, सो 13x ग्रेटर देन इक्वल टू 39, x ग्रेटर देन इक्वल टू 39/13, क्योंकि ये भी हमारी नॉन नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है 13, तो ये हमारा 3, सो x बिलोंग्स टू 3, इंफिनिटी, सो ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट में देखो बेटा क्या है, 2x + 3/5 - 2 less than 3 into x - 2/5, सो इसको शो करना है, क्या हमने इसकी वैल्यू निकालनी है x की, सो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ भी 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5, we get, so this will be 2x + 3 - 10 less than 3 into x - 2, so ये बन जाएगा 2x - 7 less than 3x - 6, so this will be 3x - 2x less than -7 + 6 - 1 less than x, it means x is greater than -1, तो ये क्या बन जाएगा, x belongs to -1 to infinity, ओके, इट विल गो टू द पॉजिटिव साइड, -1 से शुरू होके कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं ये वैल्यू ले सकता अगर इस इनइक्वालिटी को रखना है, ओके बेटा। देन नेक्स्ट इज -5 less than equal to 5 - 3x upon 2 less than equal to 8, तो इसमें हमारे पास 2 है एलसीएम में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, -10 less than equal to 5 - 3x less than equal to 16, तो इसमें हमारे पास अब 5 है, सो -5 कर देते हैं, एडिंग -5 टू ऑल साइड्स, क्या आ जाएगा, सो -10 - 5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -3x हो गया, लेस देन इक्वल टू 16 - 5, ये बन जाएगा -15 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 11, तो अब x के साथ हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट -3 विच इज लेस देन 0, सो जब भी लेस देन 0 से हम डिवाइड करेंगे हमारे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय -3 वी गेट, तो इसमें हमारे पास -15/-3 आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू की जगह ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3x/-3, ये लेस देन इक्वल टू इधर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11/-3, सो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी कट गया x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, सो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन होगा -11/3 से, लेस देन होगा 5 से, सो इसको हम इस पे शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, एक तो ये तो हो गया 0, ओके, ये हो गया हमारा 5, 11/3 मीन्स 3 3s are 9, 3 और 5 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, सो दिस विल बी योर 11/3, तो इसको हम मार्क करते हैं, उससे क्या बन जाएगा, ये x लेस देन इक्वल टू 5, ये 5 है हमारा, इसको डार्क कर लेंगे, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, और ग्रेटर देन किससे है, -11/3 से, ये 5 है, -11/3 हो गया, इसको भी इससे ग्रेटर है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, इट मीन्स x बिलोंग्स टू
क्या आ जाएगा, -11/3 से शुरू करेंगे और 5 तक जाएगा ये। ओके, इसी के बीच में रहेगी इसकी वैल्यू। सेट ऑफ वैल्यूज विल बी दिस, दैट इज x बिलोंग्स टू -11/3, 5। ये हमारा सोल्यूशन। इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ना इससे आगे ना इससे पीछे। ठीक है, तो ये इसके एंड पॉइंट्स है जिसके बीच में इस इक्वेशन की वैल्यूज आ सकती है। ओके बेटा, सो देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं इसमें। सो जस्ट टेक ए नोट ऑफ इट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट वी विल रब दिस पार्ट। Then next is 7 minus 15 less than 3 into x minus 2 upon 5 less than equal to 0। सो सबसे पहले तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सारी इक्वेशन को। सिंस 5 जो है ग्रेटर देन 0 है, मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -75 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 से 0 को करोगे ये 0 ही रहेगा। सो -75 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब 6 ऐड कर दो सभी में, सब 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -75 प्लस 6 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6। अब 3 से डिवाइड कर दो, जब 3 से डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगा। सो दिस विल बी -69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारा -69/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6/3। तो ये क्या हो जाएगा, -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, सो मीन्स ये 23 से ज्यादा है, 2 से कम है, दैट इज x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा ये, -23 से ज्यादा है और 2 के इक्वल है या उसके कम है। ओके, सो x बिलोंग्स टू दिस। सो इसको अगर हमने शो करना है तो ये हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये -∞ है, ये -23 है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो इसको अब हम शो करेंगे कैसे, देखो इधर। सो दिस विल बी योर, बस यही पार्ट आ जाएगा। इसको हमने ओपन रखना है, इसको क्लोज कर लेना है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा नंबर लाइन पे, इसके बीच में, दैट विल बी योर आंसर। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट चेक दिस। 3x plus 11/2 is between 3x plus 11/2 is between 11 and 7 and we have to find the value। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट। सो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा अपना 14 लेस देन 3x प्लस 11 लेस देन 22। ओके, अब -11 सभी में से कर दो, वी कैन से सब्ट्रैक्ट 11 वी गेट, क्या आ जाएगा, 3 आ गया, लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू लेस देन 11। सो इसमें इक्वल टू नहीं है, अब 3 से डिवाइड कर देंगे, सो डिवाइड बाय 3।
वी गेट क्या आ जाएगा 1x लेस देन 11/3। 1 से ज्यादा है, 11/3 से कम है, दैट इज x बिलोंग्स टू 1,11/3। ठीक है, दोनों तरफ ये ओपन रहेगा। सो अगर इसको हम दिखाते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 11/3 हो जाएगा, तो इसके बीच वाला जो पार्ट है सो वो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज इसको हम दिखा सकते हैं, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, यहां से लेके यहां तक, इसको इंक्लूड नहीं करना, सो दिस हैज टू बी एक्सक्लूडेड। ओके, देन आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड अपॉन दिस वी हैव, सो लेट्स फर्स्ट रब दिस पार्ट, इसको हम रब करते हैं। सो दिस विल बी हियर, सो ये है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3। सो इसमें सीधा ही है, सिंप्लीफाई कर लो, 37 माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। सो ये बन जाएगा 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24। सो x प्लस 3x, सो ये किसके ग्रेटर देन है, 34 माइनस 24, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x and 4x is less than equal to 8, x is less than equal to 2. So it means x belongs to माइनस इन्फिनिटी से ये 2 तक जाएगा, 2 इंक्लूडेड होगा। ओके, द नेक्स्ट इज, इसी तरह से हमारे पास है x माइनस 5 x प्लस 2 इज लेस देन 0। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या केस है, नेगेटिव है। ठीक है, x माइनस 5 x प्लस 2 नेगेटिव है, इट मीन्स क्या है, दोनों में एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट केस होगा, 2 केसेस। फर्स्ट में क्या है, x माइनस 5 लेस देन 0 एंड x प्लस 2 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है, x लेस देन 5 है एंड x ग्रेटर देन माइनस 2 है। x 5 से कम हो, माइनस 2 से ज्यादा हो, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 2 से ज्यादा, 5 से कम, ये आ जाएगी हमारी पहली वैल्यू। ओके, सेकंड केस में क्या आएगा, केस 2, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 लेस देन 0। सो x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन माइनस 2। तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 5 हो, सो जस्ट इसको चेक करो क्या आएगा, ये हमारा 5 है। ओके, ये हमारा माइनस 2 है, सो माइनस 2 से लेस हो, ये देखो हमारे पास क्या है, x लेस देन माइनस 2, ये बन जाएगा x लेस देन माइनस 2। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट। ओके, x ग्रेटर देन 5 क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरफ। तो हमने क्या देखना है, एंड कॉमन पार्ट, इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, दैट इज 5, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं आएगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या रह गया, सो दिस विल बी योर आंसर, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस 2, 5। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 6x माइनस 5 4x प्लस 1,
6x minus 5 upon 4x plus 1 is less than 0. ओके, तो इसमें भी हमारे पास लेस देन 0 नेगेटिव क्वांटिटी है. अगेन टू केसेस. सो टू केसेस. केस 1 में क्या आएगा, 6x minus 5 लेस देन 0 एंड 4x plus 1 is greater than 0. सो ये क्या आ जाएगा, 6x लेस देन 5, x लेस देन 5/6 एंड 4x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1/4. -1/4 से ग्रेटर, 5/6 से लेस. ओके, सो देन वी विल बी हैविंग दिस पार्ट, x बिलोंग्स टू -1/4, 5/6 इसके बीच में रहेगा. तो अगर हम दूसरा साइड लेंगे, सेकंड केस में क्या आएगा, 6x minus 5 greater than 0 and 4x plus 1 less than 0. So इसमें क्या आ जाएगा, x greater than 5/6 and x less than -1/4. तो ये बन जाएगा, ये -1/4 है, ये x 5/6 है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. ओके, सो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अगेन 5, कुछ भी नहीं आएगा. सो हमारा सोल्यूशन सेट यही रहेगा. दिस विल बी योर सोल्यूशन सेट. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, सो जस्ट टेक ए लुक ऑफ इट, हैव ए नोट ऑफ इट एंड देन वी विल मूव फर्दर. आगे चलते हैं. सो पहले इसको हम इरेज करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट है x minus 3 x plus 5 greater than 0. So x minus 3 x plus 5 so दोनों पॉजिटिव है. इट मीन्स दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, बिकॉज दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. सो जब भी आपको पॉजिटिव क्वांटिटी दी है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो फर्स्ट केस में हमारा क्या होगा, सो दो ले सकते हैं, x minus 3 greater than 0 एंड x plus 5 greater than 0. इसका क्या मतलब हो गया, x greater than 3 हो गया एंड x greater than -5 हो गया. ओके, सो जो x greater than 3 होगा, सो यही आ जाएगा ना, फिर इसमें x greater than -5 भी आ जाएगा. सो ये वैल्यू आ गई एक. तो दूसरे केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस है. सेकंड केस में क्या आएगा हमारा, x minus 3 less than 0 एंड x plus 5 less than 0. ये हो गया, x less than 3 हो गया एंड x less than -5 हो गया. तो इन दोनों के लिए हम क्या कह सकते हैं, x less than -5. तो इसको अगर हम शो करें नंबर लाइन पे, क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारा 0. तो उसी से देखते हैं हम रेड पेन से. सो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3. सो 3 से लेस करना है, 5 से -5 से x ग्रेटर देन 3. सो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, यहां से ये आ गया, x लेस देन -5 ये आ जाएगा. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -infinity to -5 यूनियन 3 to infinity. तो इसमें ये इंक्लूड नहीं करना है, सो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा. ओके बेटा, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे चलते हैं. Then next is
solve this equation 3x plus 5 x minus 7. So ये क्वेश्चन है solve 3x minus 5 is less than x minus 7 when. तो इसके दो केसेस है. फर्स्ट तो हमने निकालना है when x is an integer. जब ये इंटीजर होगा तो इसका क्या सोल्यूशन सेट होगा. और सेकंड when x is real number. And show the graph on number line. Show it on number line. इसको नंबर लाइन पे हमने शो करना है. सो देखो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हमने उसी तरह से सॉल्व करना है. वी विल बी सॉल्विंग द इक्वेशन इन द सेम मैनर, बट जब सॉल्यूशन सेट आएगा उसको रिप्रेजेंट अलग अलग करना है. 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 7 है, तो 3x माइनस x हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 5 हो जाएगा, 2x लेस देन क्या आ जाएगा ये, दिस विल बी हियर माइनस 2 एंड x इज लेस देन माइनस 1. ओके, तो अब हमारा सोल्यूशन सेट तो यही रहेगा. इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. तो अब इसको हम शो कैसे करेंगे, वी विल बी शोइंग इन नंबर लाइन. फॉर एग्जांपल व्हेन x इज इंटीजर. सो पहले हम शो करते हैं x इज इंटीजर. तो क्या होगा, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया माइनस 1. तो इसमें हम दिखाते हैं इसको. तो ये तो हमारा लेस देन माइनस 1 है, ये राउंड आ जाएगा. उससे पहले वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2, फिर माइनस 3, माइनस 4, इसी तरह से चलते चलते हमारे पास इन्फिनिटी आएगा. सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज एन इंटीजर. सो ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा. ओके, सो दीज विल बी द वैल्यूज ओनली जिनको हमने डार्क किया है. इसी तरह से माइनस 5 आएगा एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा. ओके, जब ये हमारी वैल्यू होगी. अब दूसरा केस देखते हैं, जब x इज रियल नंबर. केस 2, x इज रियल नंबर. तो इसमें क्या आएगा, तो रहेगा तो हमारा वही, ये 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया. तो इसको हम डार्क कर देंगे, डार्क नहीं करेंगे. सो इसको हम देखते हैं, तो इसको हम रेड से करते हैं. ये माइनस 2 है, इसको हम राउंड कर देंगे, माइनस 3, माइनस 4, ये सारी लाइन आएगी. इसमें सिर्फ डॉटेड पार्ट्स ही आएंगे बिकॉज दीज आर द इंटीजर्स. सो ये डॉट्स है जो वही रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्ट को. इसमें ये सारा पार्ट ही होगा. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक. इट कैन टेक माइनस 2.3, माइनस 2.4, माइनस 2.5. लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल नॉट कंटेन द नॉन इंटीजर. सो इंटीजर ही सिर्फ इसमें हम इंक्लूड करेंगे. ओके बेटा, सो देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. So first we will rub this part, then we move to the next part. So इसको हम रब करते हैं. The next is solve the equations and show the set on the number line. So ये दिया हमें 3x plus 8, 3x plus 8 greater than 2. तो ये भी हमने when x is integer
और x इज रियल नंबर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 है, 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 8, 3x ग्रेटर देन माइनस 6, सो x ग्रेटर देन माइनस 2। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली हमारी नंबर लाइन बन जाएगी। ये -2 है, इसको हमने नहीं लेना है। इसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा, इसको लेना है। फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और इसी तरह से हमने कहाँ तक जाना है, इट गोस अप टू इन्फिनिटी। सो ये जो पॉइंट्स है यही हमने लेने हैं जब हमारे पास इट इज गिवन एज इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए हमारा ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। जब x इज रियल, व्हेन x इज रियल, तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। दिस इज योर -2 -2, ओके। सो यहां से शुरू हो जाएंगे, इसको नहीं करना हमने इंक्लूड। इसके बाद जो है सारा आ जाएगा, ठीक है। -1 0 1 2 3 and so on up to infinity. So this will be x belongs to -2 to infinity, ये बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ वही इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे, इसमें सभी पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए जाएंगे। सो अगर हम इसको देखें तो ये वाले पार्ट्स सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये वाले पार्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है बेटा। डिफरेंस पता चल गया, बेसिक डिफरेंस क्या होता है इंटीजर और नंबर लाइन में, जो हमारा रियल नंबर में, उसमें हमने क्या देखना है। सो वी हैव टू चेक वेदर, अगर हमने इंटीजर्स लेने तो सब इंटीजर्स को ही मार्क करेंगे, ठीक है। अगर रियल में है तो फिर सारा आ जाएगा उसमें, ओके। सो देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल रब दिस पार्ट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देन नेक्स्ट इज, इसी तरह का क्वेश्चन है एक और, (5x minus 3 3x plus 1 less than 3x plus 1, find solution first when x is integer, second when x is रियल नंबर। तो पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या आएगा, बहुत सिंपल है, 5x minus 3x लेस देन 1 plus 3, सो 2x लेस देन 4 हो गया, x लेस देन 2 आ जाएगा। सो x लेस देन 2 शो करना है, तो पहले हम शो करते हैं when x is an integer। तो x लेस देन 2 के लिए क्या आएगा, तो ये हमारी होगी नंबर लाइन, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो 2 में तो हमने शो नहीं करना है, उसको तो हम ओपन रखेंगे। जब इंटीजर है तो ये वाले पॉइंट्स आएंगे हमारे, जिसको मैंने क्रॉस किया है, ये कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। -3 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। इट विल गो एक्सक्लूडिंग 2। 1 से पहला पॉइंट का होगा 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 -3 -4, ओके। और सेकंड हमारा जब x इज रियल नंबर, तो इसमें हमारा क्या होगा, ग्राफ वही बनेगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क रह जाएगा। ये 2 है, ये हमारा 1 है, ये 0 है, ये -1, तो ये हमारा -∞ तक चलेगा। तो इसमें सारी नंबर लाइन आ जाएगी, ठीक
ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट कलर से शो करें तो इसमें ये बनेगा, तो इसमें तो हमारे पास यही पॉइंट्स आएंगे, तो इसमें हमारे पास ये सारी नंबर लाइन है, इवन इट विल गेट 1.99, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा, जो इधर फर्स्ट नंबर आ रहा है दैट विल बी 1 हेयर, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3, -4 एंड सो ऑन, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पे चलेगा ये। और यहाँ पे हमारी सारी नंबर लाइन आएगी, ओके। जो यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। और आपने देखा बेटा कैसे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। उसमें हमारे पास क्या होगा, वी विल बी गिवन टू इक्वेशंस, दोनों को हमने अलग अलग सॉल्यूशन पता करना है, फिर उनका कॉमन पार्ट हम देखेंगे। सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेट। So this will be covered in your next lecture. Don't miss your lectures. Try to be connected with us, and your problems are always welcome. So we welcome your doubts and problems. Okay, bye bye. Thank you. See you in next lecture.